शब्द बाण नहीं बांसुरी बने। हमसे तो ये बांसुरी अच्छी जो आपके हृदय में स्थान और सम्मान पाती है। गोपियों, मुझे बांसुरी इसलिए प्रिय है क्योंकि मैं उसके गुणों पर फिदा हूँ। बेजान बांसुरी और गुणों से भरी। बात को घुमाना आपकी पुरानी आदत है। हाथ कंगन को आरसी की क्या जरूरत है, उसके गुण पर तो सारी दुनिया मोती है। सुनो गोपियों, बांसुरी का पहला गुण है वह बिना बुलाए नहीं बोलती। चाहे उसका शीर्षासन करा दो या ताड़ासन, उसे उल्टा रख दो या सुलटा, न वह रूठती न टूटती और न अपने आप से बोलती है। बांसुरी को जब भी बुलाओ मीठा ही बोलती है। यह उसका दूसरा गुण है। इसकी सुरीली आवाज से रोगी, भोगी एवं योगी ही मधुमेह नहीं बनते, बल्कि धरती का कण कण मधुरता से भर जाता है। बांसुरी का तीसरा गुण है वह सदा खाली रहती है। यह उसका सर्वोच्च गुण है कि वह भीतर में कुछ संग्रह नहीं रखती, अंदर गांठ नहीं, इसीलिए मधुर गान सुनाती है। कमाल है, आज आपने बांसुरी के जरिए हमें भी बोलने की महिमा समझा दी और प्रियता का रहस्य भी जाहिर कर दिया। श्री कृष्ण एवं गोपियों का ये संवाद हमारे हाथ में वह मास्टर की सौंपता है जिससे जीवन में अमन चैन की बांसुरी बज सके। सभी महापुरुष कहते हैं, हाथ से निकला समय, कमान से निकला तीर, वृक्ष से टूटा हुआ पत्ता और मुख से निकले शब्द लौटकर नहीं आ सकते। इसलिए अपनी वाणी को बाण नहीं बांसुरी बनाओ। सेल्फ से पूछो, क्या मैं अपनी वाणी को बांसुरी बनाना चाहता हूँ? यदि हाँ, तो आज ही अपने शब्दों को बांसुरी का मधुर स्वर देने की प्रोग्रामिंग कर लो। जैसी प्रोग्रामिंग होगी वैसा ही प्रभाव दिखाई देगा। मन के कंप्यूटर में सबसे पहले बांसुरी के 3 गुणों को फीड करना होगा। नंबर 1, अनावश्यक नहीं बोलना। नंबर 2, मीठा बोलना। नंबर 3, मन में प्रिय अप्रिय की गांठ का संग्रह नहीं करना। सावधान, जिस क्षण यह प्रोग्राम हिल जाएगा या मन का नियंत्रण खो जाएगा, उस क्षण शब्द बाण बनकर अपना निशाना साधने में सफल हो जाएंगे। इसलिए बोलने के अंदाज में मिठास हो, शांति हो, क्रोध मुक्तता हो, क्योंकि क्रोध से क्रोध उपजता है, द्वेष द्वेष को जन्माता है। किंतु मधुरता की बांसुरी का सुर क्रोध और द्वेष को रफू चक्कर कर देता है। एक बात निश्चित है, शब्द की शक्ति मनुष्य की तमाम उन्नति का आधार है। शब्द की मिठास अमृत से भी अधिक असरदायी है, तो शब्द की चोट आग की जलन से भी तेज होती है। ध्यान रहे, प्रत्येक मनुष्य की वाणी में एक सुर होता है, एक लय होती है जिसका प्रभाव सर्वगामी है। सुर जब मधुर होता है तो मैग्नेट का काम करता है और कर्कश हो तो कटार का असर दिखाता है। एक माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाकर सुलाती है। बच्चे को शब्दों का बोध नहीं है, अर्थ की समझ भी नहीं है, फिर भी वह सो जाता है क्योंकि सूर का असर है। पहला प्रभाव सूर का होता है। शब्द तो बात की बात है। गाय और कुत्ते को रोटी खिलाने हेतु जो आवाज दी जाती है उसमें शब्द नहीं होते, लय या सुर से आकर्षित होकर वे खींचे चले आते हैं। कभी सोचा शहनाई या सितार कहीं बजती हो तो मन एकदम से आनंदित हो जाता है, क्योंकि हमारे अंतर मन में सूर है। इसकी सुरक्षा से शब्द की मधुरता भी बनी रहती है। जब मनुष्य के पास वाणी नहीं थी तब मात्र हाव भाव एवं इशारों से काम चलता था।
जब शब्द आए तो मनुष्य के बीच गैप कम हुआ, फलतः मनुष्य की शक्ति बची, परस्पर स्नेह, सहयोग और सद्भाव भी बढ़ा। इसी कारण वेद के एक मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना की गई, हे प्रभु, मेरी जिह्वा के अग्रभाग में मधु और जीभ के मूल में मधु प्रदान करो। आप मुझे मधुर रस से पूर्ण कर दो ताकि मैं सबका प्रिय पात्र बन सकूं। ध्यान दें, शब्दों का असर दो तरह से होता है। एक है सूक्ष्म प्रभाव और दूसरा है स्थूल प्रभाव। संवाद, विवाद, वार्तालाप या कथोपकथन आदि का स्थूल असर होता है, जो चेहरे के हाव भाव एवं देह भाषा से स्पष्ट झलकता है। सूक्ष्म प्रभाव में सामने वाले के भावों को बदलने की ताकत है, इसीलिए सूक्ष्म असर भावावरण के रूप में दिखाई देता है। जैसे ऋषि मुनियों के शाप या आशीर्वाद के भावावरण को बदलने का बल है। आज का मनोविज्ञान भी इसे स्वीकार करता है कि शुभकामना एवं शुभेच्छा का चमत्कारिक असर सामने वाले पर निश्चित रूप से दृष्टिगोचर होता है। जैसे सुखी रहो, समृद्धिवान बनो, पुण्यवान बने रहो, अखंड सौभाग्य से जियो, ऐसा आशीर्वाद प्रायः बड़े बुजुर्गों से मिलता है, तो आपका कर्म भी उसी मार्ग पर मुड़ जाता है। फलतः वैसा ही भावावरण बनता है। स्पष्ट है, शब्दों में छिपी भाव तरंगे एक भावावरण तैयार करती हैं। विज्ञान के आधार पर भी यह बात सिद्ध है। टीवी के रिमोट कंट्रोल का स्विच दबाते ही पर्दे पर दृश्यों में परिवर्तन दिखाई देता है। ये भी तरंगों का ही कनेक्शन है। इसी तरह शुभेच्छा, मंगल कामना, बद्दुआ, बुराई से भरे शब्दों की तरंगे या भावों की लहरें भी जीवन के दृश्य बदल देती है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों की यह चेतावनी है, परिस्थिति चाहे जो हो, परंतु शब्द का इस्तेमाल इतने विवेक से हो कि वे उद्गार किसी को घायल न करे, किसी के लिए घातक न बने और किसी के दिल में घाव न करे। इसलिए शब्दों को बाण नहीं, बांसुरी बनाओ।